जय हिंद बच्चों। आज का क्लास में आप लोग को एवरेज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्न जो रेलवे, एसएससी, यहाँ पर देखिए रेलवे, एसएससी, पुलिस एवं सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं में जो पूछा गया प्रश्न है उससे रिलेटेड वही क्वेश्चन बैंक से जो कुछ क्वेश्चन लिया गया है उसी को आज सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए अपना चैप्टर तो पढ़ाते ही हैं, साथ साथ हम परीक्षा का क्वेश्चन सेट में भी तो अपना सेट जो है वो तो परीक्षा का क्वेश्चन से लेकर के बनाए गए हैं, लेकिन आजकल के दौर में जो कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो डिफरेंट टाइप के एग्जाम में पूछा गया है उसको एक अलग से हम मिसलेनियस बनाए हैं एवरेज का, उस क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। इसलिए उस क्वेश्चन को बारीकी से समझिए और देखिए जो आखिर जो करंट में जो एवरेज का क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। देखा जाए, देखिए एवरेज का इम्पोर्टेंट MCQS क्वेश्चन है और एक तरह से मॉक टाइप का ये क्वेश्चन होता है जो आप लोग को सीखना है। देखिए सेट में क्या होता है, एक ही टाइप का डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन थोड़ा कुछ क्वेश्चन के बाद आता है, लेकिन यहाँ पर हर प्रश्न के बाद कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगा, इसलिए इसको आप लोग बारीकी से पढ़िए और देखिए जो इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं। कोशिश कीजिएगा आप लोग भी उसी तरह से उसको सॉल्व करें और समय को बचाएं। देखा जाए पहला क्वेश्चन मेरे बोर्ड पर आ चुका है। जैसे देखिए इसमें दिया है विद्यार्थियों 40, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह के प्रश्न इसमें दिए गए हैं। आप लोगों को जिसमें सुविधा हो उसमें पढ़ लीजिएगा और हम हिंदी में पढ़ करके आप लोगों को सॉल्व करके बताते हैं। जरूरत होगा तो इंग्लिश में पढ़ देंगे। देखा जाए क्वेश्चन में दिया 40 विद्यार्थियों का औसत स्कोर कितना है, 50 है। 40 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 50 है। यदि एक विद्यार्थी चला जाता है तो नया औसत स्कोर कितना होता है, 49.5 होता है। तो कह रहा है जाने वाले विद्यार्थी का अंक क्या है। सबसे पहली बात एक चीज़ देखा जाए, आप लोग को हम दो तरीका से इस प्रश्न को बताते हैं। जो ट्रेडिशनल मेथड से आप पढ़ के आए हैं उसके लिए तो आप लोग को हम बताए थे जो जितना विद्यार्थी है और उसका औसत जितना है, औसत स्कोर 50 है, उसी से उसको यदि गुना कर देंगे तो मेरा कुल स्कोर निकल जाएगा। तो देखिए 40 इंटू यदि 50 यदि करेंगे तो कितना होगा, 2000। इसका मतलब ये 40 विद्यार्थी का कुल स्कोर कितना था, 2000। लेकिन अब एक चीज़ बताइए, आगे कह रहा है यदि एक विद्यार्थी क्लास छोड़ करके क्या हुआ, चला गया। एक विद्यार्थी यदि क्लास छोड़ कर चला गया तब विद्यार्थी बचेगा कितना, 40 विद्यार्थी था तो विद्यार्थी बचेगा कितना, 39, और उसका अब स्कोर कितना बच जाता है, 49.5। तो इसलिए उसका कुल स्कोर के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज़ बताइए, आप लोग को हम 3 अंक का 2 अंक से गुना करना हो या 2 अंक का 2 अंक से गुना करना हो, जब नंबर सिस्टम के थ्योरी पढ़ाए थे उस समय सारा डिटेल्स बता चुके हैं। तो अब हम गुना करके भी दिखाते हैं। चलिए दिखाए, देखिए इससे इसको गुना करते तो 9 5 45, कितना बच गया, 4। अब इससे इसको गुना कीजिए तो 9 9 81 और 5 दिया 15। तो 81 और 15 यदि हो जाएगा तो 96, 96 और 4 कितना होता है, 100। हासिल कितना बचा, 10। इसी तरह से इसको इससे गुना करें तो 9 चौक 36, 9 तिया 27। देखिए 30 में यदि 27 जुटेगा तो 57 और 57 और 6 63, और 63 में हासिल 10 यदि जुटता तो कितना होता, 73। 73 का 3 हासिल कितना बचा, 10। और इसी तरह से अब देखिए इसका काम लास्ट से हो गया, 7 बचा था, और 4 तिया 12, 12 7 कितना हो गया, 19। 12 7 19। यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद, इसलिए यहाँ भी कितने अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। देखिए ये 2000 जो है कितने विद्यार्थी का औसत कुल स्कोर है, 2000 40 विद्यार्थी का। 1930.5 जो है कितने विद्यार्थी का औसत कुल स्कोर आया है, 39 विद्यार्थी का। अब देखिए 40 विद्यार्थी में से 39 विद्यार्थी को यदि घटा लेंगे तो जाने वाला विद्यार्थी का स्कोर बचेगा कि नहीं बचेगा। इसीलिए देखा जाए इसी में से इसको घटा देते हैं, 0.0। तो देखा जाए इसमें से हासिल लेंगे 10, 10 में से 5 यदि जाता तो क्या होता, 5। यहाँ बचा 9, 9 में से 0 घटेगा तो 9, 9 में से 3 घटेगा तो 6, 9 में से ये 9 घटेगा तो क्या होगा, 0। अब एक चीज़ है, दशमलव कितने अंक के बाद देना रहता है, दशमलव यदि देंगे तो हम लोग 1 अंक के बाद दे देंगे। इसको देखिए बच्चों, हम तो ये जाने वाला व्यक्ति का जो है अंक निकाल दिए, कितना 69.5 आ गया। सबसे बड़ी बात देखिए ऑप्शन में देखेंगे तो कहीं 69.5 है नहीं। तो एक चीज़ जान लीजिए आज के बाद,
यदि दशमलव 5 या 5 से यदि अधिक रहे तो जस्ट हम लोग अगला संख्या ले लेते हैं। यानी ये क्वेश्चन का आंसर जो दिया है एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे करके अप्रॉक्स वैल्यू दिया है। 0.5 से यदि कम होता तो 69 खोजते हैं, लेकिन 0.5 या 5 से यदि अधिक रहे तो जस्ट इसकी अगली संख्या, तो 69 से अगली संख्या क्या होता है 70 होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। एक्यूरेट यदि आंसर की बात की जाए तो 69.5 होता है, लेकिन अप्रॉक्स यदि वैल्यू, अप्रॉक्स का मतलब क्या होता है लगभग मान, तो लगभग मान की यदि बात की जाए तो लगभग इसका आंसर क्या होगा 70 होगा। देखिए आप लोग के मन में लगता होगा अरे ये तो बचपन से आप सीख के आए हैं, और देखिए हम इसका दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं। आप लोगों को दूसरा रास्ता हम बताते हैं, देखिए यहीं पर जो मुश्किल से उसमें 10 सेकंड का काम है। कैसे सो देखा जाए 40 विद्यार्थी का औसत अंक कितना था 50, उसमें से क्या करा एक विद्यार्थी यदि कक्षा छोड़ के चला गया तो अब विद्यार्थी बचेगा कितना 39, और औसत में नया औसत कितना होता है 49.5, 49.5। अब एक चीज़ देखिए बच्चों आप लोग, जब औसत में कमी कितना का हुआ 0.5, औसत में कमी कितना का हो गया 0.5 का। अब एक चीज औसत में कमी हो गया 0.5 का, तो 0.5 का मतलब क्या होता है देखा जाए एक आदमी के स्कोर में यदि 0.5 का कमी हो गया तो यहाँ आदमी पहले था कितना 40 आदमी के स्कोर में कितना कमी हो जाएगा, इसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 40 का ये आधा है तो 40 का आधा कर दीजिए कितना 20, तो ये 20 स्कोर जो घटा है वो किसके कारण, 20 में जो कमी हुआ है किसके कारण जाने वाले के कारण, इसीलिए इसी में यदि इसको यदि हम जोड़ देंगे, या जाने वाला जब था तो स्कोर था कितना 50, अब 50 में 20 को यदि जोड़ देंगे तो मेरा स्कोर कितना हो जाता 70, तो इसलिए जाने वाला का कितना था स्कोर कितना था 70 था। इसलिए ये दोनों तरह से आप लोग निकाल देखिए, इसको जोड़ते हैं तो 49 कितना होता है 69.5 जो यहाँ पर दिया है, और एक्यूरेट वैल्यू तब क्या ले लेते हैं 69.5, लेके अप्रोक्स वैल्यू क्या हो जाता है जो 70 हो जाता है, तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, देखा जाए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोनों तरीका से बता दिए, दोनों तरीके में आपको जो समझ में वो करके आप निकल जाइए। देखा जाए यहाँ दिया है 5 संख्या का औसत यदि 20 है, यदि छठी संख्या 30 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। एक चीज है 5 संख्या का औसत यदि क्या है, आप लोग देख रहे हैं जो 20 है तो 5 संख्या का कुल योग क्या होगा, आपको बोले थे जो औसत जितना दिया रहे जेठो संख्या है उसी से उसको यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल योग निकल जाता है, तो 20 पंचे 100। अब एक चीज है 5 संख्या का कुल योग 100 हो गया, और छठी संख्या यदि 30 जोड़ देंगे तो 30 यदि इसमें जोड़ते तो ये कितना आता है 130। ये 130 कितनी संख्या का योग है 6 संख्या का, 130 कितनी संख्या का योग है 6 संख्या का, लेकिन हमको पूछा है ये 6 संख्या का तो नया औसत क्या होगा, तो 6 संख्या के बाद नया औसत लाने के लिए कुल योग को जितनी संख्या उससे भाग देंगे तो नया औसत निकलेगा। नया औसत के लिए देखिए इसको भाग दीजिए 6 दूना 12, 1 10 6 1 6 कितना बच गया 4, अच्छा 4 36। अब जस्ट लाइक देखिए बच्चा क्या है जो 21.6 हम अभी बोले थे 0.5 या 0.5 के जस्ट बाद का कोई अंक आ जाए तो हम लोग अगली संख्या ले लेते हैं, तो 21 का अगली संख्या क्या हो जाएगा 22, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है 22 हो जाता। कहीं कोई डाउट हो तो बेहिचक हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। दूसरी बात जो देखिए एक अनुमान और हम लोग लगा सकते हैं, जो कितना जोड़ना है 30, पहले औसत कितना था, पहले औसत कितना था 20, तो कितना का वृद्धि हुआ था 10 का। अब वही 10 को हम लोग क्या करेंगे, संख्या पहले कितना था 5, और 5 से यदि उसको भाग दे देंगे तो 2, ये जो 2 आया है यही 2 को पहले का औसत मेरा कितना है, पहले का औसत है 20, और 20 में यदि ये 2 को यदि जोड़ देंगे तो देखा जाए नया औसत क्या हो जाता 22। तो हम लोग इससे भी 22 निकाल सकते हैं, आपको जैसे मन करे वैसे कर सकते हैं। इसलिए दोनों रास्ता आपको बता दिए, दोनों में से जो आपको मन करे वो करके निकल जाइए और आंसर ले आइए। देखा जाए इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखें, प्रश्न को देख के घबराना नहीं है, प्रश्न समझने की जरूरत है, यदि समझ जाएगा तो बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखा जाए 3 क्रमागत सम संख्या का औसत कितना है 18 है। अब एक चीज़ बताइए, पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे जो जितने क्रमागत सम संख्या का है विषम संख्या का है तो सबसे पहले उसका योग निकालेंगे, क्या करेंगे उसका योग निकालेंगे।
उसका योग देखिए, संख्या कितना है 3 और उसका औसत कितना है 18, 18 त्रिक 54, तो उस तीनों संख्या का योग कितना होता है 54 होता है। आपको ये भी बोले थे जो छोटी संख्या पहले निकालेंगे, तो जितनी संख्या का औसत दिया है उसी से एक कम करके गुना करना। तो 3 संख्या देते हैं, 3 से एक कम कितना 2, तो 3 दूना 6 और 6 इसमें से घटा लेंगे तो कितना आता है 48, और जितना संख्या है उससे यदि भाग दे देंगे तो 16 तिया 48। देखिए बच्चों, सबसे छोटी संख्या क्या होता तब तो क्या होता 16 होता, लेकिन हमको क्या कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब एक चीज है, सबसे बड़ी संख्या लाने के लिए हम बोले थे जो जितनी संख्या दिया रहे उसको हम लोग क्या करेंगे एक कम करके दुगुना करेंगे, सम विषम दोनों के लिए। तो 3 संख्या दिया है, 3 से यदि एक कम करते तो क्या होता 2 और 2 का दुगुना कितना 4, अब वही 4 यदि इस 16 में यदि जोड़ देते तो 16 4 20। तो इसी तरह से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 20 होगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया 20 आ गया। पूछो आंसर तो 20 आ गया और 20 हम लोग मार भी दिए। कभी कभी आपको कन्फ्यूजन होगा, तो सबसे छोटी संख्या कितना निकला था 16, और 16 के बाद 3 ठो क्रमागत लेते थे क्या था 16, 16 में 2 जुड़ता था 18, 18 में 2 जुड़ता था क्या होता 20। तो हम लोग ऐसे करके लेते हैं। मान लिया 3 संख्या है तो 3 संख्या तो आप लिख करके निकाल लीजिएगा, लेकिन कहीं 10 संख्या दे दे 20 संख्या दे दे तब कैसे निकालिएगा। इसलिए आज के बाद याद रखिएगा, जब छोटी संख्या निकल जाए, और छोटी संख्या यदि निकल जाएगा तो कितना निकल गया 16, हम लोग क्या करेंगे जितनी संख्या है और सबसे बड़ी यदि पूछे तो जितनी संख्या दिया हुआ है उससे एक कम करके तो 2 उसी का दुगुना करेंगे, 2 का दुगुना कितना 4, और वही 4 यदि इसमें जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगी। इस तरह से सीखिए इस टाइप के प्रश्न को आप देखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न को हम 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब एक बुजुर्ग व्यक्ति 20 वर्षीय युवक की जगह पर आ जाता है। नहीं देखिए, तो एक चीज बताइए, देखिए आप लोग देख करके इसका आंसर मार सकते हैं। कैसे, व्यक्ति था कितना 8 और सबका औसत आयु में वृद्धि कितना हो गया 2 वर्ष का, नहीं औसत आयु में 2 वर्ष का वृद्धि हो गया। तो एक चीज देखिए, जाने वाले यानी 20 वर्षीय युवक को हटा करके अब बुजुर्ग व्यक्ति क्या हुआ उसकी जगह पर आ गया। एक चीज है, तो बुजुर्ग व्यक्ति यदि आया है तो निश्चित रूप से बुजुर्ग व्यक्ति का आयु होगा जाने वाले व्यक्ति से ज़्यादा रहा होगा कि कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, सबको पता है ज़्यादा रहेगा। इसी तरह से एक चीज बताइए, तो एक व्यक्ति गया और एक व्यक्ति वापस आ गया, कोई फर्क पड़ा है, व्यक्ति की संख्या तो 8 के 8 ही रह गया, लेकिन नए व्यक्ति के आने के कारण सबके औसत आयु में वृद्धि कितना का हो गया 2 का। एक आदमी का आयु में वृद्धि 2 का, तो 8 आदमी का आयु में वृद्धि कितना का 16 वर्ष का। ये 16 वर्ष का वृद्धि जो हुआ किसके कारण, आने वाले के कारण। इसलिए जाने वाला का एज 20 वर्ष था, जो व्यक्ति आया है उससे 16 साल ज़्यादा का आया है, इसलिए आने वाला व्यक्ति का कुल आयु यदि कहेगा तो हम लोग कितना कहेंगे 36 साल। अब देखेंगे जो किस ऑप्शन में 36 दिया है वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में 36 दिया है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, जो बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न को मान करके यदि बनाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, जगह भी ज़्यादा लगेगा, तो कंपटीशन के दृष्टि से पढ़ना बेकार हो जाएगा। कंपटीशन मांगता है 2 चीज़, कम समय में अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसीलिए समय कैसे बचेगा और कम से कम हम लोग को लिखना पढ़ना पड़े उस चीज़ को ख्याल रखना है। माइंड में एक चीज़ सेटअप कर लीजिए, जो हमेशा कंपटीशन में समय बचाना होता है। देखिए प्रश्न तो सबको आता रहता है, मैक्सिमम विद्यार्थी परीक्षा का क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, लेकिन विजेता वही बनता है जो क्या करता है कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करता है, सफलता उसी को मिलता है। इसलिए कोशिश कीजिए जो कम से कम समय में हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो ये समझ गए होंगे, चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। देखा जाए अगली प्रश्न दिया हुआ है 10 संख्या का औसत क्या है 15 है। देखा जाए ये 10 संख्या का औसत कितना दिया है 15 दिया है। कहा यदि 2 संख्या 20 और 25 को हटा दिया जाए। एक क्षेत्र है, सबसे पहली बात देखिए आप लोग को हम प्रोसेस बना करके दिखाते हैं। 10 संख्या का औसत कितना है 15 है, इसका कुल योग कितना होता है आप ही लोग बताइए 150 होता है। औसत को जितनी संख्या उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल योग 150। अब एक चीज है, इसमें से 2 संख्या कितना कितना हट जाएगा 20 और 25, 20 और 25 का मतलब कितना 45। अब 45 यदि इसमें से यदि हम हटा देंगे तो अब जो संख्या बचेगा उसका योग क्या बचेगा 105। एक चीज है, संख्या पहले था कितना 10 और उसमें से 2 संख्या यदि हट गया तो संख्या बचा कितना 8, तब नई संख्या बचा 8 और उसका योग है कितना 105। तो अब हम उसका औसत करें ना,
नए तो नया औसत क्या होगा, औसत लाने के लिए क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। तो देखिए भाग देंगे तो 8 एकन 8 कितना बचा 2 25 8 त्रिक 24 दशमलव कितना बचा 1 तो दशमलव देंगे 10 8 एकन 8 और बचा 2 और 2 ना 16। अब एक चीज़ बताइए, ये तो 2 अंक तक निकाल दिए, जनरली एक ही अंक तक निकालेंगे। हमको 13.1 दिखा और आपको हम अभी बोले थे जो दशमलव के बाद यदि 5 या 5 से कम रहे 5 से कम यदि रहेगा तो पीछे की जो संख्या दिया है वही ले लेंगे। दशमलव के बाद यदि 5 या 5 से अधिक दिया रहे तो अगली संख्या लेंगे। तो दशमलव का देखिए यहाँ 1 है और तो इसलिए अब इसको 1 को भूल करके पीछे जो संख्या दिया है वही ले लेंगे। तो पीछे क्या है 13, इसीलिए कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा, ये 13 नंबर मेरा सही होगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। इसीलिए यहाँ मैक्सिमम प्रश्न में विद्यार्थी को उलझाने के लिए देखिए एक्यूरेट वैल्यू तो मेरा 13.1 का था, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है। विद्यार्थी कैसे उलझे तो उसका अप्रोक्स यानी लगभग मान ले लिया। तो हम लोग को देखना है 13.1 जो है इसमें से किसके नज़दीक है, तो वो किसके नज़दीक है 13 के, तो इसलिए मेरा आंसर 13 होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ टेक्निक छुपा होता है, इसलिए उस चीज़ को क्लू को खोजिए जाकर कौन सा क्लू है जिसको हम लोग इजी वे में पकड़ करके सॉल्व करके आगे निकलेंगे। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया है, जो 6 लड़कों का औसत वजन कितना 150 kg है। यहाँ लड़का की संख्या 6 है, इसका औसत वजन कितना है 50 kg है, सॉरी 150 नहीं 50 kg है। एक चीज है तो 6 लड़का का वजन 50 kg, तो 6 लड़का का कुल वजन कितना 50 छक्के 300, उसका कुल वजन क्या होता 300। एक लड़का यदि जुड़ता है और औसत वजन कितना 51 kg। अब एक चीज है ये जो 300 kg आया था, कितना लड़का का कुल वजन आया था 6 लड़का का। अब यदि देखा जाए एक लड़का यदि और जुड़ जाएगा तो लड़का कितना हो जाएगा, लड़का कितना हो जाएगा 7 और औसत वजन कितना होता है 51। तो इसका कुल वजन क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 51 को 7 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 पंचे 35। अब देखिए 7 लड़का का कुल वजन कितना हो गया, ये 300 kg था, ये 357 kg हो गया ना। अब एक चीज है तो हमको कह रहा है जो नए लड़का का वजन क्या था, नए जो लड़का आया उसका वजन क्या था। तो इस 7 लड़का में से यदि 6 लड़का को क्या करेंगे घटा देंगे, तब जो क्या होगा जो नया लड़का आया है उसका वजन बचेगा कि नहीं बचेगा। तो 357 में से ही 300 kg घटेगा तो नया लड़का जो आया है उसका वजन कितना kg हो जाएगा 57 kg। तो ऑप्शन में देखेंगे जो किस ऑप्शन में 57 दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में 57 दिया है, इसलिए हम लोग कह देंगे नए लड़का का वजन क्या हो जाएगा 57 kg। एक रास्ता तो ये है, यदि मेरा मन करे, रास्ता तो बहुत है लेकिन दूसरा रास्ता सीखिए जो और आसानी से आप कैसे निकल सकते हैं। जब 6 लड़का था तो उसका वजन कितना kg था 50 kg, लेकिन जब एक लड़का की वृद्धि होगी तो लड़का हो गया 7, लेकिन औसत वजन कितना kg हो गया 51 kg। प्रश्न में दिया हुआ है, हम तो अपने मन से कुछ कर नहीं रहे। अब एक चीज है नया लड़का के आने से एक लड़का के वजन में कितना kg का वृद्धि हुआ, एक लड़का के वजन में यदि 1 kg का वृद्धि तो पहले लड़का कितना था 6, तो 6 लड़का के वजन में कितना 6 kg का वृद्धि हुआ। ये 6 kg का जो वृद्धि हुआ किसके कारण, नए लड़का के कारण। तो इसलिए नया लड़का के बाद जो औसत है उसी में यदि 6 kg जोड़ देंगे तो 51 में यदि 6 जुटेगा तो कितना 57 kg। तो इसीलिए नया लड़का का वजन कितना होता 57 kg। इसीलिए दोनों मेथड बता दिए, ये भी मेथड ये भी मेथड। आप लोग तो बचपन से ये मेथड पढ़ करके आए हैं, ये तो कब कहीं भी कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन आपको कंपटीशन के दृष्टि से ये सीखना है जिसमें कैलकुलेशन कम पर। अब देखिए इसमें कितना गुना करना पड़ा तब जाकर के लंबा घटाव करना पड़ा, इसमें कुछ है कुछ नहीं। वृद्धि देखे कितना 1 का और जो पहले लड़का था इसमें इसको गुना करके वही चीज़ को जोड़ दी, मेरा आंसर हो गया, कहीं कुछ नहीं रहा। इसलिए सीखिए जो कंपटीशन के दृष्टि से ये तरीका सीख करके आप लोग को आगे निकलना है। चलो अब आगे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चलो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रश्न में दिया है यदि एक संख्या और यहाँ देखिए यहाँ से स्टार्टिंग है, 4 संख्या का औसत कितना है 40 है। 4 संख्या का औसत यदि 40 है तो 4 संख्या का कुल योग क्या होता 160। नहीं आपको बताए थे औसत को जितनी संख्या उसे गुना कर देंगे तो उसका कुल योग निकल जाएगा। यदि एक और संख्या जोड़ने से नया औसत 45 हो जाता है। एक चीज बताइए, आप ही लोग बताइए, हम बता देते हैं 4 संख्या का कुल योग कितना निकल गया
160। यदि एक संख्या यदि और जुड़ जाएगा तो संख्या कितना हो जाएगा 5, और उसका देखा है औसत कितना हो जाता है 45 kg, तो उसका कुल योग 45 पंचे कितना होता है 225, मेरे ख्याल से जहाँ तक हमको याद आ रहा है, जो 45 पंचे कितना होगा 225। अब देखिए तो 5 लड़का का वजन औसत हो गया कितना, कुल वजन कितना हो गया, जो कुल हो गया जो 225 kg। तो पूछा जोड़ी गई संख्या क्या है, जोड़ी गई संख्या निकालना है। ये 4 संख्या का योग 160 और 5 संख्या का योग 225। तो देखिए 5 संख्या में से यदि 4 संख्या को क्या करेंगे हम लोग घटा लेंगे तो 5वीं संख्या बचेगा कि नहीं बचेगा। इसीलिए देखिए 60 में यदि 40 जोड़ेंगे तो 200 और 25 और ज़्यादा है, तो इसी में से इसको घटा दीजिए, घटाइएगा तो कितना 40 और 25 कितना 65। इसलिए जो जोड़ी गई संख्या है वो संख्या का मान कितना है 65 है। तो ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में 65 है, तो सी ऑप्शन में, तो इसलिए मेरा आंसर कौन होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए एक चीज बताते हैं, एक रास्ता तो ये आपके पास था, बस ये एक दूसरा रास्ता भी आपको बताते हैं जो कैसे होता है। 4 यदि संख्या है तो उसका औसत वजन कितना है 40 है, और यदि एक लड़का और यदि जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, एक संख्या सॉरी लड़का नहीं संख्या, एक संख्या और यदि जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 5, और 5 संख्या होने के बाद औसत कितना हो जाता है 45। अब आप ही लोग बताइए औसत में वृद्धि कितना का हो गया, आप ही लोग बताइए औसत में वृद्धि कितना का हो गया 5 का। अब एक चीज है, एक संख्या में यदि वृद्धि 5 का हुआ है तो पहले संख्या था कितना 4, तो 4 संख्या में वृद्धि कितना 4 पंजे 20, वो 20 किसके कारण वृद्धि हुआ है, नया जो संख्या आया है उसके कारण। इसीलिए जो लास्ट में जो औसत आया है उसी में इस वृद्धि को जोड़ देंगे तो नया औसत निकल जाएगा। 45 में यदि 20 जोड़ेंगे तो कितना 65। तो देखिए इस तरीका से भी नया संख्या का मान जो है कितना निकल जाएगा 65 निकल जाएगा। इसलिए देखिए मैथ बहुत भारी नहीं होता है, बशर्ते कि उससे थोड़ा मन लगाने की जरूरत है। आप लोग अच्छा से मन लगाइए, जहाँ डाउट हो आप हमसे डिस्कस करके क्लियर कर सकते हैं, जब भी हो, या तो आप चैनल के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं, और नहीं तो क्लास के माध्यम, क्लास में भी यदि ऑफलाइन क्लास में रहे तो वहाँ डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो जो है सो यूट्यूब चैनल पर जब आप जो जा करके उसका डिस्कशन खुद ले सकते हैं, या आप अपने प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे। इसी तरह से अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अब देखा जाए बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, 6 के पहले 5 गुणकों का औसत क्या है। एक चीज है हमको कह रहा है 6 के पहले 5 गुणक। सबसे पहली बात देखा जाए इसका भी 2 तरीका से हम निकाल के बताते हैं। सबसे पहले देखिए तरीका तो बहुत बता सकते हैं, लेकिन 2 तरीका बता देते हैं, इसलिए भाई ये नहीं थी ये सही, आपको जो उस समय परीक्षा में दिमाग में आए वो करके आप लोग निकल जाइएगा। तो इसका भी हम 2 तरीका बताते हैं। देखिए 6 के पहले 5 गुणकों, 5 गुणकों का मतलब क्या है, जो ऐसी संख्या जो 6 से कटे। तो सबसे छोटी संख्या क्या होता है 6, 12, 18, उसके बाद क्या होगा 24, और इसके बाद क्या होगा 30। देखिए 6 के पहले 5 गुणक हो गया कि नहीं होगा। अब इसका औसत निकालने के लिए देखा जाए आप लोग को हम बताए थे, जो यदि सब संख्या में अंतर यदि सेम हो तो समांतर श्रेणी में जाता है, यानी वो एक तरह से समांतर श्रेणी में जब चल जाएगा तो उसका औसत लाने के लिए हम आपको बोले थे फर्स्ट और क्या करेंगे लास्ट को जोड़ करके आधा कर देंगे, तभी बिना औसत निकल जाएगा। तो इसका जोड़ करके आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो देखिए 36, और 36 का आधा कितना हो जाएगा 2, आधा करेंगे तो कितना 2 से भाग देंगे 18। इसलिए इस 6 के 5 गुणकों का औसत कहता था कितना 18 होता है, जो देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। बात समझिए एक रास्ता तो ये है, और ये तो 5 गुणक दिया था, कहीं 50 गुणक दे दे, कहीं 100 गुणक दे दे तो मामला फंस जाएगी। इसलिए वो चीज़ को सीखिए जो आखिर जिसका गुणक कहे, बस भैया जिसका गुणक कहे उतना गुने पहले लिख दीजिए। क्या क्या कीजिएगा, 6 का गुणक कहे तो 6 गुने पहले लिख दिए। और संख्या क्या है 5 नहीं, तो अब माइंड में सेटअप कर लीजिए 5 गुना करा तो 5 प्राकृतिक संख्या, 5 प्राकृतिक संख्या के योग के लिए हम लोग क्या करते, जो 5 गुने 6 और बटा क्या करते 2। याद है कि नहीं, हम क्या बोले थे, जो प्राकृतिक संख्या में क्या n इंटू एन प्लस 1/2, तो 5 गुना करना करा था, तो 5 गुना के लिए 5 गुने 6 बटा 2। अब देखा जाए ये तो 6 के 5 गुणकों का योग निकल गया, और औसत लाने के लिए क्या ठो संख्या है 5 ठो, इसलिए उस 5 से इसको क्या करना पड़ेगा, भाग भी देना पड़ेगा। तो 5 से 5 कट गया, और ये 3 से इस 6 को काटते तो 2 से इस 6 को काटते 3, और 6 त्रिक
18, तो देखिए मेरा औसत क्या होता है 18 आ जाता है कि नहीं आ जाता। तो ये जो तरीका बताया है ये 5 गुणक के लिए कहे या 50 गुणक के लिए कहे, इतना ही जगह और इतना ही समय लगेगा। इसमें आपको समय ज़्यादा लग सकता है, क्यों? अभी 5 संख्या लिखे हैं, हो सकता है 50 कर देता तो 50 तक लिखना पड़ता, 100 कर देता तो 100 तक लिखना पड़ जाता, जो आपके लिए क्या हो जाता, बहुत भारी पड़ जाता है। लेकिन ये तरीका जो है से सब पे लागू होता है, इसलिए आपको ये रेयर केस में सीखना है। रेयर केस का मतलब क्या, कहावतें हैं जो मरता क्या नहीं करता। जब आपसे क्वेश्चन छूटने लगे, आपको समझ में नहीं आए, तो यही रास्ता पकड़ लीजिएगा। यदि आपको समझ में आए तो हमेशा ये रास्ता करके निकलना है। इसलिए सीखिए जो हम लोग 6 के 5 गुणक का औसत कैसे निकालेंगे। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। यदि डाउट हो तो आगे चल के हमसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 छात्रों का औसत 72 है, यदि टॉपर ने 98 अंक प्राप्त किया तो शेष छात्रों का औसत क्या है। एक चीज बताइए, सबसे पहले हम लोग 30 छात्र, यहाँ पर देखें 30 छात्र का औसत कितना दिया था 72, तो हम लोग इसका कुल योग यदि निकालेंगे तो 72 को 30 से गुना कर देंगे। अब 72 को 30 से गुना करें तो 3 गुना 6 7 या 21, यानी कितना आ गया 2160। अब देखा जाए ये 2160 में टॉपर भी शामिल है। टॉपर कितना अंक लाया है 98 नंबर लाया है। और टॉपर को यदि इसमें से हम क्या करेंगे हटा देंगे तो अब देखिए अंक कितना बचेगा, 10 10 में से 8 गया तो 2, 15 15 में से 9 गया तो 9 6 15, ये 0, ये 2000 कितना हो गया 62। अब एक चीज है, लड़का था कितना, लड़का था 30, और उसमें से टॉपर यदि निकल गया तो बचा कितना 29। अब ये 29 छात्रों का कुल वजन कितना है देख लीजिए, कुल वजन जो है सो कितना 2062 है। तो कह रहा है शेष छात्रों का औसत क्या है। शेष छात्र ये 29 है ना है, इसका औसत लाने के लिए अब देखा जाए हम लोग क्या करेंगे, अब इसे काटेंगे तो 29 सत्ते 9 सत्ते 63 और कितना हो जाएगा 7 9 14 14 और 6 20, नहीं ठीक है कोई दिक्कत कट जाएगा मेरे ख्याल से। 29 सत्ते देखा जाए 29 सत्ते करेंगे तो मेरे ख्याल से 203 होगा नहीं, और 203 इसमें से घटेगा 42 ये जो है सब 29 सत्ते देख लेते हैं पहले। तो 29 सत्ते 9 सत्ते 63 और कितना बचा 6 और 7 दूना 14 6 20, ठीक है 203, और 203 घटा देंगे तो 32, और 32 को यदि देखिए जो 32 पर को यदि 29 से भाग देंगे तो कितना आएगा 32 एक 32 एक, और दशमलव कितना बच गया 32 में से 29 यदि घटेगा तो कितना बचेगा 3, और 3 पर दशमलव देंगे 30, और 30 को यदि 29 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1। यदि एक्यूरेट औसत की यदि बात की जाए तो 71.1 आएगा, लेकिन यहाँ तो एक्यूरेट लिया नहीं है, यहाँ लगभग मान लिया है, इसलिए इसके लगभग में कौन सा ऑप्शन सही होगा तो देखा जाए 71 सही होगा। इसलिए इस प्रश्न का में जो दिया है शेष छात्र का औसत क्या होगा, तो शेष छात्र का औसत 71 हो जाएगा। इसलिए सीखिए जो हम लोग कैसे करेंगे, कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, इसलिए सीखिए जो कैसे करें। चला जाए आगे चला जाए, और इसमें कुछ हो सकता है कि 72 था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखें नेक्स्ट प्रश्न दिया है, एक क्रिकेटर का औसत 40 से बढ़ के 41 हो जाता है, जब वह अंतिम मैच में 70 रन बनाता है तो पहले मैच में उसने कितना रन बनाया। उसने पहले कितना मैच खेला था ना, एक चीज़ है सिंपल सोचिए, देखते हैं आपको समझाने के लिए हम देखते हैं पहले कितना मैच खेला था। लीजिए मान लेते हैं एक्स, नहीं अब एक चीज़ है पहले एक्स मैच खेला था और उसका औसत कितना था 40, आखिर उसका कुल रन कितना रहा होगा। नहीं अब एक चीज़ है आखिरी मैच, देखिए आखिरी मैच यदि औसत में वृद्धि 1 का हो गया ना, अंतिम में यदि खेल लेगा तो मैच कितना हो जाएगा x+1, और उसका औसत बढ़ करके कितना हो जाता है 41, तो उसका कुल रन के लिए हम लोग 41 से गुना करेंगे। अब एक चीज़ है अंतिम यानी टोटल जो लास्ट तक मैच जो खेला उसमें से एक मैच पहले वाला यदि घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे तो अंतिम मैच का रन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसलिए इसमें से घटाते हैं देखा जाए। तो इसमें से इसको क्या करना है माइनस, इससे इसको गुना करेंगे देखिए 41x प्लस कितना होता है 41 और माइनस ये क्या होता है 40x। तो देखा जाए कुल मैच में से अंतिम मैच खेलने से पहले वाला मैच के रन घटा देंगे तो लास्ट मैच का रन निकल गया, और लास्ट मैच में रन बनाया इतना, लेकिन लास्ट मैच में रन बनाया है कितना
70 रन। देखिए अंतिम मैच में 70 रन बना। 41x में से ये 40x घटता तो बचता है x, और ये 70 में से 41 इस साइड जाकर के घट जाता तो देखा जाए कितना बच गया, 29। तो आखिर देखा जाए अंतिम मैच खेलने से पहले उसने कितना मैच खेला था, 29। तो कह रहा है उसने पहले कितना मैच खेला था। अब एक चीज़ है, पहले का मतलब क्या है, लास्ट में तो एक मैच खेला है, लेकिन पहले की बात कर रहा है तो पहले हम लोग माने थे क्या एक्स मैच खेला है, एक्स मैच के जगह पर क्या आ गया, 29 आ गया, इसलिए उसने कितना मैच पहले खेला था, 29। अब देखा जाए एक और रास्ता बताते हैं। अब एक चीज़ है, ऑप्शन से लेके यदि उसने 29 मैच खेला है, पहले खेला था, तो उसका औसत था कितना, 40। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, 29 मैच के बाद उसका औसत का कितना था, 40। और जब लास्ट मैच खेलेगा तो मैच हो जाएगा कितना, 30, लेकिन उसका औसत रन कितना हो जाता है, 41। तो 41। अब देखिए पहले जो मैच खेला है उससे कितना का वृद्धि हो गया, लास्ट मैच खेलने के बाद 1 का वृद्धि। बस लास्ट मैच खेलने के बाद 1 का यदि वृद्धि हो गया, तो एक मैच में यदि 1 का वृद्धि, तो पहले मैच कितना खेला था, 29। तो 29 मैच में वृद्धि कितना का, 29 का। इसीलिए जितना का वृद्धि होगा वो नीचे लिख करके, और लास्ट मैच के पारी में जो औसत है उसी में जोड़ देंगे, तो आखिरी मैच के रनों की संख्या निकलेगी। इसको जोड़ेंगे तो लिखिए लास्ट मैच में उसने कितना रन बनाए, ये 70 जो प्रश्न में दिया गया है, कहाँ पर 70, ये 70 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो हम लोग देखेंगे जो किस ऑप्शन को रखने पर ये 70 आया है, तो 29 को रखने पर ये 70 आया है, इसलिए उसने पहले मैच में आखिरी मैच से पहले उसने कितना मैच खेला था, तो 29 मैच खेला था। देखिए दोनों रास्ता आपके पास दे दिए, तो ये तो मान लीजिए आपको सब जगह मिल जाएगा, सब बता देगा, तो ये तो अपना सीखे हैं या सीखते हैं तो ठीक है, लेकिन परीक्षा पास करने के लिए आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कोशिश कीजिए कि इस तरीका को हम सीखें। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है, 12 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। तो एक चीज है, 12 संख्या का औसत यदि 18 है, तो 12 संख्या का यदि कुल योग कहता है, तो इसको हम लोग इससे क्या करते, गुना कर, 18 दूना 36, 3 18 का 18, 3 कितना हो जाता है, 21। तो इसका मतलब हुआ 12 संख्याओं का कुल योग कितना, 216 है। यदि क्या करा, 30 और 36 जोड़ दिया जाए। एक बताइए 30 और 36 को यदि जोड़ देंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 66। 66 यदि जोड़ देंगे, 6 6 12 7 1 8, और ये 282। नहीं, अब एक चीज़ है, कुल योग तो हो गया 282, लेकिन एक चीज़ है, संख्या कितना हो गया, पहले तो 12 था, और दूसरा संख्या यदि ये दोनों जुट गया तो अब जो है सो कुल योग कितना हो, संख्या कितना हो गया, 14। तब संख्या हो गया 14, लेकिन उसका कुल योग कितना है, 282 है। उसका औसत लाने के लिए हम लोग इसको इससे भाग देंगे। अब इससे यदि भाग देंगे तो देखा जाए, जो 14 दूना कितना होगा, 28, और 0.2 बचा। अब ये 20 हो गया, तो 14 का 14। अब दशमलव एक ही अंक तक लेंगे, एक से जाएंगे नहीं, एक से ज़्यादा जाने का मतलब ही नहीं है, कारण लगभग मान दिया है। तो 20.1, अब ये बोले थे दशमलव के बाद यदि 5 से कम रहे तो जस्ट पीछे वाला ही जो संख्या है वही ले लेंगे। यदि 5 से अधिक होता है या 5 होता तो अगली संख्या ले लेते। तो इसलिए 1 है तो यही 20, और देखेंगे किस ऑप्शन में 20 है, तो मेरा जो है नया औसत कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बात क्लियर है। चला जाए एक चीज़ और देख लेते हैं, थोड़ा एक चीज़ और जो देख लेते हैं, जो हम लोग थोड़ा टेक्निक अप्लाई करके इसका औसत भरबली निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। नहीं, अब एक चीज़ देखिए, जो इस दोनों को यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जो 66, नहीं 66 हो जाएगा ना, 66, और 66 में से 18 घटा दीजिए, तो 18 यदि घटा देंगे तो वैसे छोड़िए, हटाइए, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, उसको जोड़ने से नहीं आएगा, यही चीज़ सीखिए कि आखिर कैसे है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, और देखा जाए ABC का औसत कितना, 20 है, और D को जोड़ दिया जाए तो नया औसत 22 हो जाता है। तो D का मान क्या होगा, नहीं एक चीज बताइए, देखा जाए सिंपल सोचिए, ये 3 संख्या का औसत कितना है, 20, यदि चौथी संख्या यानी जोड़ दिया जाए तो औसत कितना होता है, तो 22। तो कितना का वृद्धि हो रहा है, 2 का। एक संख्या में वृद्धि यदि 2 का हो रहा है तो पहले संख्या कितना था, 3। तो 3 संख्या में वृद्धि कितना होता, 3 संख्या में वृद्धि होता 6, और यही इसी में इसको जोड़ देंगे तो चौथी संख्या D जो है, तो D का मान कितना हो जाएगा, 28। तो देखिए किस ऑप्शन में 28 दिया है, वही ऑप्शन मेरा आंसर बन जाएगा। देखिए हम लोग तो ये 3 संख्या दिया है, जब हो देता तो निकाल देते, और नहीं तो आप लोग को करना पड़ता। जो देखिए A+
बी प्लस सी, 3 संख्या के योग के लिए 20 दिया 60। डी को यदि जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इजकल टू देखा जाए 22 का 88। नहीं, अभी 4 संख्या में से ये 3 संख्या को क्या करना है, घटाना है। तो घटाओ कैसे करते हैं आप लोग, देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अब बटा नहीं सॉरी घटाना है, ए प्लस बी प्लस सी, इतना बराबर 88 था और इतना बराबर क्या है 60 है। अब घटाएंगे तो देखिए घटाओ में साइन बदलता है, ये प्लस है माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, ये कट जाता है ये कट जाता है ये कट जाता है, तो क्या बचा डी। और 88 में से यदि ये 60 यदि घट जाएगा तो कितना बचेगा 28। देखिए आंसर 28 आता कि नहीं आता है। तो इतना माथा पीछी कौन करने के लिए जाएगा, इसीलिए कोशिश कीजिए जो इस मेथड से, इस मेथड में क्या करना है आप लोग को बता ही दिए। जो 3 संख्या का औसत कितना था 20 था, तो 3 संख्या का औसत 20 लिए, एक नया क्या दिया डी को जोड़ दिया जाए तो एक संख्या जुट जाएगा, तो संख्या होगा 4 और उसका औसत कितना हो जाता है 22, तो 22 लिख दिए। और देखिए हमको पूछा है डी का मान यानी चौथी संख्या क्या है, तो हम देखें औसत में वृद्धि कितना 2 का, तो एक संख्या में वृद्धि यदि 2 का तो यहाँ संख्या पहले कितना था 3, तो 3 में वृद्धि कितना 3 दूना 6 का, और वही जो बाद में औसत है उसी में उसको जोड़ देंगे, चौथी संख्या निकल जाएगी। मेरे ख्याल से बहुत आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। दिक्कत हो तो हमसे पूछा कीजिए, डिस्कस किया कीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। सीखना है, जैसे भी हो सीखना है। चला जाए नेक्स्ट प्रश्न को हम ले आए हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न को लाने के लिए, निकालने के लिए अब क्या करना है, देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए एक छात्र के अंक 60, 72, 54, 78 और x है, यदि औसत 66 है तो x का मान क्या होगा। एक चीज़ है, सबसे पहले आपको बताए थे जो जितनी संख्या है उसी को हम लोग क्या करेंगे औसत से गुना कर देंगे तो कुल योग निकलेगा। तो संख्या गिनिए क्या ठो है, 1 2 3 4 5। अब एक चीज़ है यहाँ 5 संख्या दिया है और औसत कितना है 66 है, तो 66 पंचे कितना होता है 330, कितना होता है कैसे होता है देखिए 6 पंचे 30 हासिल 3, 6 पंचे 30 3 35। सबको समझ में आ गया। ये कितनी संख्या का योग है तो 6 संख्या का, और यहाँ पर 6 संख्या में से देखिए 5 संख्या का, सॉरी 5 संख्या का, यहाँ पर 5 संख्या में से देखिए 4 संख्या दिया हुआ और x का मान निकालना है, तो इस सबको हम लोग जोड़ देते हैं। देखिए 8 4 12, 12 2 14 का 4, देखिए 7 5 12 7 19 और 19 6 25 और 25 है 26, तो 264 और प्लस ये x। ये कितनी संख्या का योग निकल गया 5 संख्या, 5 संख्या का योग है इतना, लेकिन 5 संख्या का योग है कितना हम लोग कर सकते हैं। ये 264 को उठा करके इधर ले जाएंगे तो 264 क्या होगा माइनस, यही x का मान निकल जाएगा। देखिए 10 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ 2 12 12 में से 6 गया तो 2 में से 2 गया तो 0, इसलिए सॉरी रुक जाए गलती 264 है नहीं 364। तो यहाँ पर देखा जाए जो 10 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, ये कितना बच गया 2, 2 में से तो 6 घटेगा नहीं, तो इसमें से देखिए कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 6 यदि घटेगा तो कितना हो जाएगा 6, और ये बचा 2, 2 में से 2 घटेगा तो 0, तो 0 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, इसीलिए x का मान कितना होगा 66। अब देखेंगे जो किसी ऑप्शन में क्या है x का मान 66 है कि नहीं। देखा जाए इस प्रश्न में जब चारों ऑप्शन को देख रहे हैं, चारों ऑप्शन को देखने के बाद हमको लग रहा है जो मेरा ऑप्शन मैच नहीं किया, तो इसका मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। जो ये प्रिंटिंग एरर है, जो क्वेश्चन सेट किए हैं उनको कहीं भी ना कहीं प्रिंटिंग एरर हो गया हो, या कभी कभी परीक्षा में भी जो है से क्या होता है ऑप्शन गलत आता है। तो परीक्षा विभाग भी कहता है यदि ऑप्शन गलत हो या कोई प्रश्न आपको गलत लगे तो उस प्रश्न को छोड़ के आगे बढ़ना है, उसमें उलझे नहीं रहना है। हम लोग सही हैं, हम लोग को कहीं कोई डाउट नहीं है। कारण जो है सो मेरा जो आंसर आया है एकदम 100% सही है, इसलिए इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। ऑप्शन गलत है तो इसमें एक ऑप्शन हम अपने तरफ से बना देते हैं, वो क्या होगा नन, तो हम लोग क्या मार देंगे नन, बस है। कारण हमको 66 आ रहा है और 66 इसमें से दिया नहीं है, तो इस सबसे नन का मतलब होगा इनमें से कोई नहीं, जो दिया है इनमें से कोई नहीं। इसलिए इस चीज़ को सीखिए जो हम लोग, बस आपको तरीका सीखना है, आंसर छोड़िए ना, आंसर तो आना ही चाहिए, लेकिन यदि क्वेश्चन का सेटर आंसर में गलती किया है तो इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। सेट जो बनता है ना तो उसमें बहुत तरह की खामियां होती है, बहुत तरह का, यानी कंप्यूटर टाइप करने के दरमियान जो है सो नहीं होता है जो पेन स्लिप कर जाना, तो उसके कारण से वो गलती हो जाती है, तो उस पर नहीं ध्यान देना। हर सेट में एक आध प्रश्न ऐसा गलती मिल जाता है, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सही चीज़ सीखना है
बस एक चीज़ ध्यान रखिए, जो हमको तरीका से सीखना है, जो हम उसको निकाल के ही छोड़ेंगे। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, दिया है जो 20 छात्र का औसत वजन कितना 45 है, शिक्षक को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत 46 हो जाता है, तो शिक्षक का वजन क्या है। देखिए तरीका बहुत है, बार बार कहते हैं बहुत तरीका है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो हमको सिखाना है। तो आप लोग सीखिए ये तरीका कैसे सीखेंगे। तो देखा जाए 20 जब भी छात्र है तो औसत वजन कितना दिया है 45 kg। किन्हीं को डाउट हो तो बोलिए। अब एक टीचर को भी सम्मिलित कर लिया जाए, टीचर को भी सम्मिलित कर लिया जाए तब औसत वजन जो हो जाता है कितना केजी हो जाता है 46 kg। 46 kg नहीं एक, तो औसत में वृद्धि कितना हुआ, औसत में वृद्धि कितना का हुआ 1 kg का। यह औसत में वृद्धि जो हुआ है वो किसके कारण, तो शिक्षक के कारण। और देखिए एक आदमी के वजन में यदि 1 kg का वृद्धि हुआ तो पहले आदमी था कितना 20, तो 20 आदमी के वजन में कितना kg का वृद्धि 20 kg का। वो 20 kg का वृद्धि किसके कारण हुआ है, टीचर के कारण। तो टीचर के बाद आने के बाद जो औसत है उसी में ये 20 kg आप जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 66 kg। तो शिक्षक का वजन वही होगा कितना 66 kg। इसलिए देखेंगे ऑप्शन में किस ऑप्शन में 66 kg दिया है, तो सी ऑप्शन में दिया है, तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। मेरे ख्याल से कहीं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। यदि डाउट हो तो हम बार बार कह रहे हैं जो आप हमसे खाली समय में डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब दिया है और अलग अलग पैटर्न का प्रश्न सब दिया है, इसलिए सीखिए जो अलग अलग टाइप के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखा जाए यहाँ पर दिया है 15 मजदूर की औसत सैलरी कितना है 12,000 रुपया, कितना है 12,000 है। 18,000 कमाने वाला एक मजदूर चला जाता है। नहीं, अब सबसे पहली बात तो हम आप लोग को सिखाते हैं, पहले सीखिए तरीका। 15 मजदूर का औसत सैलरी 12,000, तो इसका कुल सैलरी के लिए 15 बार हम कितना 180 पर 3 जीरो दे देंगे तो वो क्या होगा 1,80,000। ये 1,80,000 जो रुपया आया वो कितने मजदूर का सैलरी है, तो 15 मजदूर का सैलरी है। अब इसमें से एक 18,000 रुपये कमाने वाला मजदूर क्या हो गया, वो छोड़ करके चला गया, तो इसमें से 18,000 हम लोग क्या करेंगे घटा लेंगे। 18,000 1,80,000 में से 18,000 यदि घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 1,62,000। 1 लाख कितना बचेगा 62,000। लेकिन एक चीज बताइए व्यक्ति था कितना 15 और एक व्यक्ति उसमें से निकल गया तो व्यक्ति बचा कितना 14। तो 14 मजदूर का मजदूरी कितना है 1 लाख, यानी वेतन कितना है 1,62,000 और व्यक्ति है 14। तो पूछा नया औसत क्या होगा। नया औसत लाने के लिए जो नया जो कुल बचा है जितने व्यक्ति है उससे उनको भाग दे देंगे तो नया औसत निकल जाएगा। तो देखिए इससे इसको भाग देंगे तो 14 का 14 कितना बचा 2 और कितना हो जाएगा 22, फिर 14 का 14 कितना हो जाएगा देखा जाए, हाँ ये हो जाएगा कितना 6 2 8 80, 14 छक 84 नहीं लेंगे इसलिए ज़्यादा 80 है। तो 14 पंचे 70 कितना बचा 10, और मेरा ऑप्शन देखिए 14 पंचे 70 10 बचा, जीरो आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 और 14 7 98। अब कितना बचा 2 दशमलव में जा रहा है तो 11,570 के आसपास तो देखा जाए तो लगभग एक चीज बताइए इतना दशमलव कुछ होगा, इतना के बाद दशमलव में कुछ होगा। तो हम लोग देखेंगे जो 11,570 किस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा सी ऑप्शन। दशमलव के बाद कुछ वैल्यू आता इसलिए हम उसको छोड़ दिए। हम देखें 11,570 जिसमें है तो लगभग मान लेकर के हम लोग, अच्छा 11,700 है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखा जाए नेक्स्ट प्रश्न तो एकदम मज़ेदार है, आप लोग जिस तरह से पढ़े हैं इसको तो एकदम देखे करके हवा उड़ा दीजिएगा। दिया है पहली 10 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या है। एक चीज बताइए, आप लोग को हम पढ़ाने के दरमियान बताए थे जब पहली जितनी प्राकृतिक संख्या कहे और यदि कहे उसका औसत क्या होगा, हम बोले थे आपको उसी में एक जोड़ करके आधा कर देना है। तो 10 में एक जोड़ते तो कितना होता 11, 11 का यदि आधा करेंगे तो कितना होगा 5.5। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 5.5 है, तो इसलिए सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर मेरा क्या होगा 5.5, यानी सी ऑप्शन सही होगा। चलिए ये क्वेश्चन तो आप लोग इतना बड़ा रगड़ चुके हैं जो देखते ही हवा उड़ा दीजिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा, इसलिए अब इसके लिए तो हमको टेंशन ही नहीं है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
देखा जाए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखा जाए यदि क्या 5 संख्या का औसत 9 है, यदि हर संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या है। दो रास्ता बताते हैं आपको। पहली बात तो देखिए 5 संख्या का औसत यदि 9 है तो इसका कुल योग क्या होता। देखिए 9 5 45 होता। कुल योग कितना होता 45। अगर आप प्रत्येक संख्या में यदि 4 जोड़ा जाए, एक संख्या में यदि 4 जोड़ेंगे लेकिन संख्या क्या है 5 तो कुल कितना जुटेगा 4 5 20, तो कुल जुट जाएगा 20। और देखिए नया योग जो होगा सो कितना हो जाएगा 65। अब एक चीज़ बताइए, बात को समझिए, नया योग आ गया 65 लेकिन संख्या तो 5 ना रह गया, और उसका औसत लाने के लिए हम उसको 5 से भाग देंगे तो 13 5 65। तो देखिए मेरा औसत क्या हो जाता 13 आता कि नहीं आता। दूसरी बात, कल हम जिक्र किए थे सेट पढ़ाने के दौरान, और सेट पढ़ाने के दौरान आपको हम बताए थे जो यदि प्रत्येक संख्या में जितना वृद्धि कहे तो नया औसत लाने के लिए औसत में उतना जोड़ दीजिए, नया औसत निकलेगा। प्रत्येक संख्या में जितना गुना कहे बढ़ाने के लिए नया औसत को उससे गुना कर दीजिए, आपको नया औसत निकल जाएगा। इसीलिए प्रत्येक संख्या में जितना घटाने के लिए कहे तो औसत में से उतना घटा दीजिए, नया औसत निकल जाएगा। तो सबके लिए घटाने परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न को नहीं होता देख करके आंसर मारना, पेन पकड़ने की जरूरत नहीं है। और कैसे सो बताते हैं, औसत कितना था 4, और प्रत्येक संख्या में वृद्धि कितना होता, सॉरी औसत कितना था 9, और प्रत्येक संख्या में वृद्धि कितना होता था 4। तो नया औसत लाने के लिए जब सब संख्या में 4 का वृद्धि तो औसत में 4 जोड़ देंगे। 9 में 4 यदि 4 जोड़ देते तो मेरा एक ही बार में औसत कितना निकलता 13। तो ये सब ये करने की जरूरत नहीं, हम लोग सीधे ऑप्शन पर चल जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होता है। देखिए कुछ स्पेशल प्रश्न एवरेज से रिलेटेड आप लोग के लिए आज लेकर के हम लोग आए और कोशिश किए जो उसको बेहतर से बेहतर ढंग से सॉल्व करें, और आप लोग भी इसको कोशिश कीजिए नहीं हम अच्छे से अच्छे ढंग से सीखें। यदि बीच में कोई तरह का दिक्कत हो तो हमसे आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन क्लास हो, आप लोग जो है सो डिस्कस करके उसको क्लियर कर लीजिएगा। और आज के क्लास के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।